हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं जीएस के अंतर्गत आपके सामने हिस्ट्री के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी वनडे एग्जाम है सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ मेरे चैनल सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन जो हिस्ट्री का है वह आपसे पूछता है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसके तहत आप किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हमें बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन ए, अतीत का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहे, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर प्लिनी? बताइए आप सभी। द हिस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, या इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करते हुए आगे बढ़िए कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। बिना सोच समझे आप ऑप्शन ए यहाँ पे हेरोडोटस को लगा के चले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपकी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, यूरोपिडीज को, सुकरात या अरस्तु? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, वह है आपका ऑप्शन ए, हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? तो यह कथन से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछता है। ये भी काफ़ी कथन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा घुमाने और फंसाने वाले होते हैं। तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हिगेल, कार्ल मार्क्स का, बर्नी या कलहड़? तो बताइए आप सभी, इतिहास अपने को दोहराता है, यह प्रश्न किसका है? तो आपका ऑप्शन में सही होता है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, किसका कथन है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क का, जेबी ब्यूरी, कॉलिंगवुड या E.H. कार? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं फटाफट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जितने भी प्रश्न रहे वो आपको तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से, मार्क्स का संबंध यहाँ पे आपके कार्ल मार्क्स से है, कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त का वर्णन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का विलेख है। तो इतिहास के बारे में कार्ल मार्क्स का जो एक उल्लेख है वह क्या है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए फर्स्ट है आपका, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। नेक्स्ट आपसे है पूछता, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का शिलालेख है। इतिहास अतीत के घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो वर्णन है वह है आपका, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का शिलालेख है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की अगर बात करें, हीगेल, लेनिन, कार्ल मार्क्स या एंजेल्स? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होता है वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की वजह से समझा था? आधुनिक उदारवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डार्विन का विकास व अस्तित्ववाद? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता,
इतिहास विगत की राजधानी है, सॉरी, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? विगत मतलब बीते हुए समय का, इतिहास बीते हुए समय की राजनीति है या विगत की राजनीति है, तो ये कहा किसने है? स्टब्स, कार्लाइल या शीले या ट्रेविलियन। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन चाहिए होता है वह है आपका ऑप्शन सी, सीले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताचार है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताकार है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग कार्ल या ब्रिटिश कोलंबिया। तो बीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो यह होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वह है आपका बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको नोट करते हुए चलिए फटाफट पढ़ते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ओशवाल्ड स्प्लेंगर, आगस्ट कोफ्टे या गायम बतिस्ता विको या बेनेडिटो क्रोचे। तो समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह कथन जिस दर्शन शास्त्री ने कहा है वह है आपका ऑप्शन डी, बेनेडिटे क्रोचे। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होता है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप बताइए आप सभी। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है एनिमोडोमिन या फिर एक्नोलॉजमेंट ड्यू या असिस्टेंट डायरेक्टर या आफ्टर डेट। तो यहाँ पे बीसी का फुल फॉर्म था बिफोर क्राइस्ट, इसका होगा आपका ऑप्शन ए, एनोडोमिन। इसको भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से पूछता है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईस्वी में या 11वीं शताब्दी ईस्वी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है कि 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है, तो वह है आपका ऑप्शन बी, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। अंतहीन मतलब कभी खत्म ना होने वाली वार्ता। तो इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता यह किसने कहा था? EHR, कार्ल मार्क्स, स्मिथ या फिर चार्ल्स फर्थ ने। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह आपसे पूछता है वर्ष 50 ईस्वी पूर्व या 50 ईसा पूर्व किसके कालीन आता है? किस शासन काल के समय क्या आता है? तो ये होगा आपका 1050 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, या वर्ष 1050 ईसा पूर्व या जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, 1050 ईसा पूर्व के बाद आता है। तो आज की इतिहास क्लास में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।